भारत मूलतः कृषि प्रधान देश है। इसकी आत्मा गांवों में बसती है। शहरों से दूर बसे ये गांव आज भी विकास की मुख्य धारा से दूर हैं। 1947 में देश की आजादी के बाद भी शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में यहां विदेशी साम्राज्यवादी एजेंटों का प्रभाव रहा। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा जैसी जरूरी सेवाएं भी यहां मुश्किल से ही उपलब्ध होती हैं। गांवों के इर्द-गिर्द बसी झोपड़ियों की छोटी-छोटी बस्तियां तो इन सेवाओं से बहुत दूर हैं। इसीलिए यहां के निवासी देश की मुख्य धारा से कटे रहते हैं। देश की आबादी के इस अभावग्रस्त छोर तक पहुंचने का संकल्प लिया भारतीय जन सेवा संस्थान नई दिल्ली ने। उसने इन बस्तियों के उत्थान के लिए शिक्षा को माध्यम के रूप में चुना। संस्थान के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ संस्कारों के प्रसार को अपना लक्ष्य बनाया ताकि देश की भावी पीढ़ी शिक्षित और संस्कारवान बन सके। भारतीय जन सेवा संस्थान ने हिंदू समाज के पुनर्जागरण का अभियान अपने हाथ में लिया और उन क्षेत्रों की पहचान की जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। राजस्थान का जनजातीय क्षेत्र बांसवाड़ा और आसपास के अन्य जिले बागड़ प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। गुजराती भाषा और संस्कृति का प्रभाव यहाँ के जनजीवन पर झलकता है। संस्थान ने इस क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि के लिए चुना और बच्चों को शिक्षा के माध्यम से संस्कारवान बनाने के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनाने का कार्य भी किया। राजस्थान के दक्षिण में दूर-दूर तक जंगल फैला है। यहाँ के निवासी जनजातीय कहलाते हैं। इस इलाके का केंद्र है बांसवाड़ा। गरीबी की मार, बेरोजगारी और विदेशी शक्तियों के प्रलोभन को ठुकराकर यहाँ की जनजातियों ने अपनी संस्कृति, स्वाभिमान और परंपरा को सुरक्षित रखा। जन सेवा संस्थान ने बांसवाड़ा को अपना केंद्र बनाया और इसके तहत बांसवाड़ा के साथ-साथ डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों के क्षेत्र को भी शामिल कर लिया। संस्थान ने अपना शिक्षा अभियान 1978 में शुरू किया। छोटे-छोटे गांवों और पहाड़ी बस्तियों में नन्हे बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए। करण करने से पाल विचार मन में करनाय, इसे तू से एक शरीर रक्षण पोषण करनाय। हे परमेश्वर एक प्रार्थना निस तुम्हार चरणों में लग जावे तन मंडनम मातृभूमि की सेवा में। ओम सेना भवक्तु सेनो भुनक्तु यम करावै तेजस्विना वादिस्तमस्त भावे दिशावै। ओम शांति शांति शांति। बच्चों की प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए पंचायत और तहसील स्तर पर स्कूल स्थापित किए गए। आज इस क्षेत्र में प्रतिष्ठान द्वारा 516 विद्यालय और 18 छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 45,000 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वनवासी क्षेत्र बांसवाड़ा में देशभक्ति, चरित्र निर्माण और संस्कार देने वाले विद्यालयों को स्थापित करने के लिए जन सेवा संस्थान के महामंत्री श्री मोहन जोशी ने वर्षों पूर्व बांसवाड़ा को केंद्र बनाकर इनकी स्थापना का सिलसिला शुरू किया, जो कि आज श्री रामस्वरूप महाराज के मार्गदर्शन और अथक परिश्रम से ऊंचाइयों पर है। इन कार्यों में पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी के पिता स्वर्गीय पन्नालाल जोशी, श्री मनफूल दयाल पारीक, श्री कोदरलाल त्रिवेदी और अन्य समाज सेवियों का दुर्गम स्थानों पर विद्यालय शुरू करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। वनवासी इलाकों में विषम परिस्थितियों में संचालित ये विद्यालय आज शिक्षा सेवा का अनुपम उदाहरण है। जिन बच्चों ने कभी शिक्षा की कल्पना भी नहीं की थी, वे स्कूलों के माध्यम से न केवल विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि भारतीय संस्कार भी ग्रहण कर रहे हैं। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और अनुशासन
उन्हें बेहतर नागरिक बनाकर देश की मुख्य धारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। जन सेवा प्रतिष्ठान का भी विकास की इन गतिविधियों में प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं सरस्वती माध्यमिक विद्या निकेतन छोटी सरा में पढ़ता हूँ। मैं सर्वप्रथम स्कूल में आके मैं स्कूल को प्रणाम करता हूँ तथा समस्त गुरु जी को प्रणाम करता हूँ तथा हमारे मित्रगण से राम राम करता हूँ। मैं सर्वप्रथम स्कूल में आके विद्यालय को प्रणाम करती हूँ एवं समस्त गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। हमारे यहाँ पे 8:45 पे प्रार्थना स्टार्ट होती है। प्रार्थना करके हम क्लास में जाते हैं। क्लास में फर्स्ट पीरियड हमारा हिंदी का है, सेकेंड पीरियड सामाजिक। नाम मधुमिता, कक्षा 8वीं, स्वामी विवेकानंद उच्च प्राथमिक विद्या निकेतन तांबेसरा। हमें सब गुरु जी अच्छा पढ़ाते हैं। स्कूलों में बच्चे आराध्य देव की प्रार्थना के साथ दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। गुरुजनों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, कक्षा में पढ़ाई करते हैं और साथ में खेलकूद और शारीरिक व्यायाम जैसी गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। इन स्कूलों में शिष्टाचार और अनुशासन के साथ-साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शिक्षा का स्तर यहाँ पर अन्य विद्यालयों की तुलना में, जो राजकीय विद्यालय हैं उनकी तुलना में यहाँ पर जो पढ़ाई का स्तर है बहुत अच्छा है और यहाँ के बालक पढ़ के अच्छे अंकों से और लगभग यहाँ से अच्छे मार्क से पास होते हैं। दूसरा, यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ, शिक्षा तो सभी विद्यालयों में मिलती है, लेकिन यहाँ पर बच्चे को, बालक को एक अच्छा संस्कार मिलता है, जिससे यहाँ का अच्छे संस्कारित बालक निकलते हैं, तो इससे हमारे समाज का और देश का वातावरण भी अच्छा बनता है। आसपास के जितने भी विद्यालय हैं क्षेत्र के, चाहे वो निजी हों, चाहे राजकीय हों, चाहे मान्यता प्राप्त हो, स्थानीय विद्यालय का जो वातावरण है वो यहाँ के क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ का जो वातावरण है शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का, वो बहुत ही बढ़िया वातावरण है। संस्थान ने जनजातीय क्षेत्र के उन गांवों तक शिक्षा को पहुंचाया है जहां सरकारी विद्यालयों का अभाव है। जटिल पृष्ठभूमि वाले इन क्षेत्रों में संस्थान के स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्षेत्र में छोटी सरवा, मोहकमपुरा, तांबेसरा, सज्जनगढ़, मालखेमजी, नालचौक, कैला मेला, घोड़ी तेजपुर, बड़ावदा और खजूरी खेरा सहित अन्य गांवों में संचालित इन विद्यालयों ने वनवासी समाज को दिशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिन गांवों में बिजली नहीं है, वहां पर प्रकाश के लिए सौर ऊर्जा पर आधारित संयंत्रों की व्यवस्था भी की गई है। इस क्षेत्र के जनजातीय समाज में संस्कार और शिक्षा केंद्रों के माध्यम से आमूलचूल परिवर्तन आया और मांसाहार और शराब छोड़कर यहाँ के 70% व्यक्ति शाकाहारी बन गए। ये बालक हमारे हैं जो 12 गांव से पढ़ने के लिए आते हैं और इनके माँ बाप को सुबह शाम प्रणाम करते हैं और हमारे को भी प्रणाम करते हैं। कोई भी रास्ते में मिलते हैं उनको भी राम राम बोलते हैं। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम। संस्थान द्वारा संचालित विद्यालयों में छात्रों के लिए छात्रावास भी संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे ही एक छात्रावास में देश की सुदूर पूर्व में स्थित मिजोरम के 84 छात्र छात्राएं भी शिक्षा पा रहे हैं, जिनके परिवारों को विदेशी संस्कृति के अनुयायी, अलगाववादी और देशद्रोही तत्वों द्वारा अत्याचार पूर्वक गांव, घर और जमीन छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया। वे आज गर्व से अपने देश की संस्कृति
और संस्कार के प्रति समर्पित है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से संस्कार दी जाती है और गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा सब कुछ ये सब करवाते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर अच्छा लगता है और संस्कार भी अच्छा है। हम मिजोरम में जाकर यह अच्छा संस्कार हम सब लोगों को सिखा सकते हैं। हमारे भाई बहनों को, हम सभी लोगों को हम अच्छे संस्कार हम सिखा सकते हैं। एक दिन हम भी बड़े होकर ऐसे संस्कार हम भी, ऐसे विद्यालय हम भी खोल सकते हैं। भारतीय जन सेवा संस्थान के विद्यालयों ने अपने काम के दम पर न केवल क्षेत्र के बच्चों के जीवन में प्रकाश भर दिया है, बल्कि उन्हें देश का जिम्मेदार और संस्कारवान नागरिक भी बनाया है। ऐसे अनेक बच्चे आज अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं और समाज में अपना योगदान दे रहे हैं।